हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमारी जो 250 प्लस डीआई की सीरीज़ चल रही है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो इसमें है जो हम आज 5 डीआई के सेट्स करेंगे 15 से 19 तक के। तो अगर आपको इसी तरह के वीडियोस चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा एनहेंस हो सके। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए प्री और मेंस दोनों की वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप है जो उनको अच्छे से देखिए और उनको बनाने का ट्राई कीजिए। और साथ साथ में प्री और मेंस है जो दोनों की तैयारी को करते जाइए ताकि आपका इस साल का ड्रीम जॉब पाने का है जो सपना पूरा हो सके। तो मूव करते हैं फर्स्ट डीआई की ओर। तो ये आपकी पहली डीआई है, इसको रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए, रीड करते एक बार क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एसएससी कोचिंग इन मॉर्निंग एंड इवनिंग बैच। तो मॉर्निंग इवनिंग में एसएससी बैच है, यानी कि कोचिंग चल रही है उसमें एसएससी में मॉर्निंग और इवनिंग में कितने बच्चे आते हैं उनका डेटा दे रखा है। उसी तरह आपका डेटा दे रखा है बैंक का, उसी तरह आपका यूपीएससी का दे रखा है, गेट का दे रखा है और फिर आपका कैट का दे रखा है। तो 5 कोचिंग है अलग अलग आपके एग्ज़ाम की, उनमें मॉर्निंग और इवनिंग में कितने बच्चे आते हैं उनका आपको डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। तो ये आपका नॉर्मली एक टेबल चार्ट वाला दी गई है, तो इसको है जो अपन ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है जो अपन टेबल बना देते हैं। तो ये आपका एसएससी का, ये आपका बैंक का, ये यूपीएससी का, ये कैट का और ये गेट का 5 कॉलम बना दिया हमने। ये आपका टोटल कितने स्टूडेंट है दोनों शिफ्ट में, ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट है और ये आपका इवनिंग शिफ्ट है। तो इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बोला है कि एसएससी मॉर्निंग और इवनिंग में आपके कितने बच्चे हैं। तो 1850 और 1650 दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल बच्चे आ जाएंगे, ये होंगे आपके 3500। आगे बोला है आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बैंक कोचिंग मॉर्निंग इवनिंग बैच आर 150 एंड 600 लेस देन द स्टूडेंट इन एसएससी कोचिंग रेस्पेक्टिवली। तो 1850 में से 150 माइनस करेंगे 1700, ये आपके मॉर्निंग शिफ्ट के हैं बैंक के, और इसमें से जो अपन 600 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 1050 आएगा, ये आपके इवनिंग शिफ्ट के। दोनों को ऐड करेंगे तो 2750 है, ये आपके टोटल बैंक के स्टूडेंट आ गए हैं। आगे अपन देखें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यूपीएससी कोचिंग है मॉर्निंग इवनिंग में आपको सीधा नंबर दे रखा है 2150 और 2200। तो दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो 4350, ये आपका डाटा आ जाएगा जो है आपका यूपीएससी का। आगे आपको बोला है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है गेट कोचिंग मॉर्निंग में वो 145 लेस देन है यूपीएससी मॉर्निंग बैच से। तो यूपीएससी के आपके मॉर्निंग में है 2150, इसमें से 145 माइनस करेंगे तो 2005 होंगे और वो कहाँ होंगे आपके गेट में। तो गेट में लिख देते हैं मॉर्निंग में 2000 आपके 5। वेयर एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इवनिंग बैच ऑफ गेट अब 26.67 है। तो अगर इसकी फ्रैक्शन की बात करें तो ये होती है आपकी 4/15। तो मोर देन ऑफ स्टूडेंट इन बैंक कोचिंग इन इवनिंग बैच, तो ये है जो आपके मोर है। तो यहाँ से अगर रेशियो निकाले तो 15:19 आएगा। अब 15 की वैल्यू आपको दे रखी है 1050, तो यहाँ से कितना आएगा आपका 70, और यहाँ से 19 7 आपका 1330 होता है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1330। ये आपका इवनिंग का डाटा है। दोनों को ऐड करेंगे 3335, ये आपका हो जाएगा टोटल जो गेट में स्टूडेंट है। आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कैट कोचिंग इन मॉर्निंग शिफ्ट इज 85 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन गेट कोचिंग इन मॉर्निंग बैच। तो 85 करेंगे ज़्यादा तो कितना हो जाएगा 2019। आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इवनिंग बैच ऑफ कैट इज 18.18% मोर देन द स्टूडेंट इन इवनिंग बैच ऑफ यूपीएससी कोचिंग। अब देखिए 18.18 का मतलब होता है 2/11, यानी कि 11 से आपके ज़्यादा है 2 तो कितना है 13 है। अब यहाँ पे देखिए यूपीएससी में आपकी इवनिंग में है 2200, तो 2200 वैल्यू है 11 की, तो यहाँ से 1 की वैल्यू आएगी 200 और 200 को 2 से करेंगे तो 2600 आपका यहाँ पे आ जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे हम तो 4690, ये आपका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कौन से बैच में कितने हैं। तो एक बार इसको टेबल को आप ड्रॉ कीजिए, फिर है जो हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम यहाँ पे। आपको बोला फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द मॉर्निंग बैच ऑफ कैट कोचिंग। तो अगर देखें तो कितना है, ये आपके 2090 है। इसका रेशियो फाइंड करना है आपका विद द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मॉर्निंग बैच ऑफ यूपीएससी। तो मॉर्निंग बैच यूपीएससी में आपके कितने थे, 2150। दोनों का रेशियो लेंगे तो ये आएगा आपका 209 रेशियो 215। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 72। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन यूपीएससी कोचिंग। तो यूपीएससी में आपके कितने हैं टोटल, 4350 है। व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बैंक कोचिंग। तो बैंक कोचिंग का आपका कितना है, 2750। पहले दिन का रेशियो ले लेते हैं अपन। तो रेशियो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये होगा आपका 87, और इसको करेंगे तो देखिए कितना होगा ये आपका 55। तो आपको बोला है कि कितने ज़्यादा है, तो पहले तो दोनों का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस आएगा आपका 32, 100 से मल्टीप्लाई करो और 55 से डिवाइड कर दो। तो अगर डिवाइड करें तो देखिए 5 टाइम आपका कितना आएगा, 275 आएगा। तो अगर 6 टाइम ले तो ये आपका 330 होता, तो 6 टाइम से थोड़ा सा कम है। तो अगर ऐसे ही अपन अप्रॉक्स में वैल्यू ले तो लगभग आपका 58 के समथिंग आएगा। लेकिन अपन सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 450 आएगा। तो 450 आएगा, 8 टाइम लेंगे तो आपका कितना आएगा 440 आएगा। तो लगभग है जो आपका 58, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है। फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इवनिंग बैच ऑफ एसएससी, यूपीएससी एंड गेट। तो इनके इवनिंग बैच में कितना है, तो देखिए यहाँ पे 1650, 2200 और है आपका 1330। ऐड कीजिए 0 8, ये आपका 8 और 3 11, और ये आपका कितना हो जाएगा 5। डिवाइड करेंगे 3 से तो देखिए 17 3 ज़ा 51, फिर 2 टाइम आपका 6, और फिर आएगा आपका 6, और पीछे रिमेनिंग होगा 2/3। तो कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, और ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 74। तो आपको यहाँ पे बोला है इफ़ 40% ऑफ द स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर कैट clear the exam and 37% of the student clear the SSC exam, then find the difference between the number of student who do not clear the exam। अब देखिए यहाँ पे आपको ना तो मॉर्निंग बोला ना इवनिंग बोला है, इसका मतलब टोटल बच्चों की बात हो रही है। तो आपको फोकस करना है कि आपको बोला है नॉट क्लियर। तो अगर 40% क्लियर किए तो पीछे 60% बच्चे उन्होंने नहीं किए हैं। तो कैट में आपके जो टोटल बच्चे हैं वो है आपके 4690। अगर इसका अपन 60% निकालेंगे तो 10 से 10 कट, सीधा अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये होगा आपका यहाँ पे 4182। ये हो गया आपके जो बच्चे आपके कैट क्लियर नहीं कर पाए हैं। अब एसएससी की बात करें तो एसएससी में है जो आपके बच्चे हैं ये हैं आपके 3500। अब 37 ने पास किया है, यानी कि 63% ने पास नहीं किया है। तो देखिए परसेंटेज से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे अपन यहाँ पे। तो देखिए कितना हो गया ये आपके 5 3 15 3 1, और ये होगा आपका 3 3 9 और 18। तो 5 0 12 2 2 2 0 5 है। दोनों को अपन क्या कर देंगे, डिफरेंस ले लेंगे यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 9, ये आपका 0, और ये आपका 6, और ये आपका 0। तो यहाँ से है जो आपका आंसर आ गया 609। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द मॉर्निंग बैच। तो मॉर्निंग बैच में आपका कितने स्टूडेंट है, तो अगर देखिए ऐड करते हैं अपन यहाँ पे 1850, 1700, 2150, 2090 और 2005। तो देखिए ये कितना होगा आपका 5, 10 19 का 9, कैरी आपका 1। तो 8 और 2 10 17 का 7, फिर आपका कैरी 1। तो 3 3 और 6 9। तो 9795 को हम है 5 से डिवाइड करेंगे। तो 19 5 आपका 95, 29 बचेगा 5 टाइम और 9 टाइम 1959। तो 1959 ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये है जो आज की पहली डीआई को है जो अपन ने बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही इजी वे में है जो इसको सॉल्व कर दिया है। मूव करते हैं अपन नेक्स्ट डीआई की ओर। तो ये आपकी नेक्स्ट डीआई है, इसको रीड कीजिए और एक बार बनाने का ट्राई कीजिए।
तो एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन को। आपको बोला है बिलो डाटा इज रिगार्डिंग नंबर ऑफ डेटॉल एंड लाइफबॉय सोप्स सोल्ड बाय ए शॉप इन 3 मंथ्स अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो एक दुकान वाला है 3 महीने में आपके 2 तरह के साबुन बेचता है, डेटॉल और लाइफबॉय, और कितने कितने बेचता है ये आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। आपको आगे बोला जो रेशियो है डेटॉल सोप का लाइफबॉय सोप का 3 महीने में, वो टोटल कितना आपका 1:2 है। यहाँ से आपको और दे रखे हैं। तो पहले तो अगर अपन ध्यान से देखें तो ये आपका नॉर्मल टेबुलर DI वाला है क्वेश्चन। तो इसको है जो एक बार बनाने का हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले है आपको बोला है 3 मंथ है, तो 3 मंथ का आपको डाटा गिवन है। तो ये डाटा है आपका सबसे पहले तो अगस्त, फिर आपका सितंबर और फिर ये अक्टूबर। तो यहाँ पे अपन लेते पहले तो टोटल कितने सोप सेल हुए, फिर लेते हैं एक डेटॉल और एक आपका लाइफबॉय। तो इस तरह से है जो इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। तो क्वेश्चन रीड करते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बोला है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेटॉल सोप टू लाइफबॉय सोप सोल्ड इन 3 मंथ्स टुगेदर इज़ 1:2। तो यानी कि जितने आपने डेटॉल बेचे हैं और जितना आपने लाइफबॉय बेचा है उनका रेशियो 1:2 है। यानी कि जो आपके डेटॉल है उनसे डबल है जो हमने क्या बेचे हैं, लाइफबॉय सोप बेचे हैं। आगे आपको बोला है द नंबर ऑफ लाइफबॉय सोप सोल्ड इज़ 58.33 ऑफ टोटल डेटॉल एंड लाइफबॉय सोप इन अक्टूबर। तो पहले तो ये आपका अक्टूबर का डाटा है, तो इसको एक बार समझते हैं। पहले तो 58.33 की फ्रैक्शन होती है आपकी 7/12। ये आपका अक्टूबर मंथ का डाटा है। अब इसमें बोला है देखिए आपका एक तो टोटल, एक डेटॉल सोप और एक लाइफबॉय सोप। तो देखिए नीचे जो है वो आपका कितना है टोटल। तो मान लीजिए हमने अक्टूबर में 12 साबुन बेचे हैं, तो आपको बोला है कि इस साबुन का 58.33 है, वो साबुन है जो कौन से हैं आपके, लाइफबॉय है। तो इसका 58.33 कितना आपका 7 है। तो 7 तो हमने लाइफबॉय बेचे हैं, तो 12 में से 7 माइनस किया तो पीछे कितना बचा आपका 5 बचा। तो ये है जो 5 आपके डेटॉल के। तो ये रेशियो आपका गिवन है कौन से मंथ का, अक्टूबर मंथ का, कि कितने आपके टोटल साबुन थे, कितने आपके डेटॉल और कितने आपके लाइफबॉय थे। तो ये डाटा है जो आपको आगे काम आएगा। तो इसको है जो हम एक बार साइड में लिख देते हैं, फिर जब नीड होगी तो इसको है जो अपन काम में लेंगे। तो देखिए अक्टूबर मंथ है आपका, उसमें आपका टोटल डेटॉल और लाइफबॉय सोप का रेशियो गिवन है 12:5:7। ये आपका गिवन है। आगे अपन रीड करते हैं। द नंबर ऑफ लाइफबॉय सोप सोल्ड इन अगस्त इज ट्वाइस द नंबर ऑफ डेटॉल सोप सोल्ड इन अक्टूबर। तो जितने आपके अक्टूबर में डेटॉल सोप बिके हैं उनका डबल है जो आपने बेचा है किसमें, अगस्त के लाइफबॉय में। तो अपन देखिए लेट करते हैं, अक्टूबर में अपन ने X बेचा है। तो देखिए एक बार है जो मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझने में इजी रहे। तो मान लीजिए हमने अक्टूबर में X सोप बेचे हैं, तो इसका डबल आपका अगस्त में लाइफबॉय होंगे, कितने होंगे आपके 2X होंगे। पहले तो ये बात आपको समझनी होगी। उसके बाद में बोला है नंबर ऑफ डेटॉल सोप सोल्ड इन अगस्त इज़ 180%। पहले तो देखिए 180% कितना होता है आपका, ये होता है 180% का मतलब होता है आपका 9/5। तो आपको बोला है कि जो अगस्त में डेटॉल सोप है आपके, अगस्त में डेटॉल सोप यानी कि इन सोप की बात कर रहे अपन, तो ये है 180% है किन सोप का, जो लाइफबॉय सोप है आपने सितंबर में बेचे हैं। तो पहले तो ये रेशियो आपके अलग है, तो पीछे अपन ने X लिए तो इनको दूसरा वेरिएबल यानी कि Y ले लेते हैं अपन। तो हम यहाँ पे हैं कि हमने सितंबर के लाइफबॉय सोप है जो बेचे हैं 5Y। तो 5Y का 180 आपका होता है 9, तो आपने अगस्त में डेटॉल बेचे हैं 9Y। ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने बोला है जितनी भी DI की है उसमें सबसे बेस्ट DI ये है आपकी, अभी तक अपने पीछे जितनी भी DIs की है। तो इसको फोकस के साथ आपको समझना है, नहीं तो आपको है जो ये समझ में नहीं आएगी। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा आपके कॉन्सेप्ट है जो एकदम क्लियर करेगी आपका। आगे द नंबर ऑफ डेटॉल सोप सोल्ड इन सितंबर इज़ 85 लेस देन द नंबर ऑफ डेटॉल सोप सोल्ड इन अगस्त। तो अगस्त में आपने डेटॉल 9Y बेचे हैं, तो सितंबर में इससे 85 कम है, तो 9Y माइनस 85 होगा। ये डाटा भी आ गया अपना। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो अगर इस डाटा को अपन काम में ले, तो इस डाटा को काम में ले अगर सबको अपन X में कन्वर्ट करें तो सबके पीछे क्या लगा देते अपन, X लगा देते। अभी इन दोनों को अपन अगर सेम करें तो देखिए समझिएगा आप कैसे करते हैं। ये आपका
x था यहाँ पे, अब कितना हो गया 5x, यानी कि इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 2x है, इसको भी अपने को क्या करना पड़ेगा 5x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 5x, ये हो जाएगा आपका 10x, ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा आपका 12x। अगर इस तरह से अपन काम में ले तो ये सारा आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे डाटा आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। आगे देखिए अपन क्या करेंगे, तो इनको है जो एक बार लिख लेते हैं अपन। तो ये हो जाएगा आपका कितना 5x, ये हो जाएगा आपका 10x, ये हो जाएगा आपका कितना 7x और ये आपका 12x। अब ऐसा क्यों किया है, इसका रीज़न भी है, वो भी देखिए आप समझेंगे। क्योंकि इसका रीज़न है कि हमारे पास में इनका सम है, इनका सम है, तो इनके सम से हम क्या करेंगे, रेशियो में पुट करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तब जाके हमारा पूरा डाटा आएगा। क्योंकि फ़िक्स वैल्यू आपको कोई दे ही नहीं रखी है तो बिना रेशियो के आपका डाटा पॉसिबल ही नहीं होगा। तो यहाँ से है जो अपन आगे देखिए, एक और लाइन आपकी बची है उसको भी रीड कर देते हैं। द नंबर ऑफ लाइफ बॉय सोप सोल्ड इन सितंबर, तो सितंबर में आपके लाइफ बॉय सोप, तो सितंबर में कितना है लाइफ बॉय सोप आपके 10x है, सॉरी सितंबर में बोला है आपका, तो सितंबर में आपके लाइफ बॉय सोप कितने हैं 5y है। तो ये 5y है, आपको बोला है इज़ हाफ ऑफ द नंबर, यानी कि ये आधे हैं किसके हैं, डेटॉल सोप सोल्ड इन अक्टूबर। तो डेटॉल सोप आपके अक्टूबर में कितने हैं 5x है, तो ये 5x का कितना है हाफ है। तो यहाँ पे देखें तो 5 से 5 आपका कैंसिल आउट हो गया है। तो यहाँ से अगर अपन x और y का रेशियो निकालें तो ये आ जाएगा आपका 2:1, यानी कि अगर ध्यान से देखें तो आपका x है जो इक्वल होगा किसके होगा 2y के। तो x और y का रेशियो भी हमारे पास में आ गया है। तो इसको भी है जो अपन साइड में लिख देते हैं कि एक रेशियो आया है हमारा, x है जो आपका 2y के इक्वल है। तो पूरी कड़ी से कड़ी आपको जोड़नी पड़ेगी, तभी जाके है जो आपका ये पज़ल पॉसिबल होगा। ये पज़ल क्या DI। आगे पूरा डाटा निकल गया है। अब यहाँ पे देखिए अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो इन सब डाटा को या तो x की फॉर्म में लेके आओ या y की फॉर्म में लेके आओ, और वही लेके आना है, इसलिए अपने को पहले तो ये रेशियो दिया है। इन रेशियो से एक वेरिएबल आएगा, फिर रेशियोस को अपन यहाँ से 1:2 के रेशियो में क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, तब जाके आपका वैल्यू आएगा। तो अगर इजी करने के लिए अपन सबको क्या करते हैं, y में चेंज कर देते हैं। तो जहाँ x है वहाँ पे 2y रखना है, यानी कि सीधा डबल कर दो। तो अगर ध्यान से देखें तो ये 10x है, तो 10x का ये कितना हो जाएगा आपका 20y हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका 20y हो गया। देखिए ये y में, ये y में, ये y में, ये 5x है तो कितना हो जाएगा, ये आपका 10x हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 14 सॉरी ये y हो जाएगा और 14y हो जाएगा। तो सारा आपका है जो कन्वर्ट हो गया किस में, y में। अब देखिए इनका रेशियो और इनका रेशियो ऐड करके दोनों को 1:2 के इक्वल आपको पुट करना है, तभी जाके है जो आपका आंसर आएगा। तो देखिए पहले अगर अपन इनको ऐड करें तो 9 और 9 18 और 10 को ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 28। तो 28y माइनस 85 रेशियो, वहाँ का रेशियो देखिए 20 और 25 और 14 25 और 14 आपका 39y। अब इनका रेशियो आपको दे रखा है 1:2, तो यहाँ से ये सॉल्व होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 56y माइनस 170 इक्वल टू में आपका 39y। ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो 56 में से 39 आपका क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना होगा आपका 17y की वैल्यू 170। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 10 आई। अगर y 10 है तो y का डबल x कितना होगा आपका 20 होगा। तो देखिए x और y की वैल्यू हमारे पास में आ गई है कि x है जो आपका 20 और y है जो आपका 10 है। तो यहाँ से आपका x और y की वैल्यू आ गई है, इसमें पुट करेंगे तो आपका x और y का पूरा आपका डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है जो आ जाएगा। तो यहाँ से है जो अपन करना शुरू करते हैं। तो देखिए जहाँ x है वहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करना और y है वहाँ पे 10 से करना है। तो कलर चेंज करके है जो मैं कर देता हूँ यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये है आपका 9y, तो कितना हो जाएगा आपका 90। ये आपका 10x है तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 20 से करेंगे तो 200। फिर ये आपका 90 में से 85 माइनस करेंगे कितना होगा 5, और ये 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 50। फिर यहाँ पे देखिए 5 × 20 होगा आपका 100, और ये 7 × 20 होगा 140। इन दोनों को ऐड करेंगे देखिए कितना होगा आपका 240, 55 और आपका 290।
तो देखिए बहुत ही शानदार DI थी, इसका हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है, तो बहुत ही आपको अगर इस तरह लेवल की आप DI करोगे तो आपका है जो समझने का लेवल ही कुछ और होगा। तो बहुत ही अच्छी DI है। अब एक बार है जो आप टेबल बनाइए, फिर है जो अपन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ डेटॉल सोप सोल्ड टू द नंबर ऑफ लाइफबॉय सोप सोल्ड इन अगस्त। तो अगस्त में बोला है, तो देखिए कितना होगा आपका 90 रेशियो 200, तो 10 से 10 कट, तो आपका रेशियो आएगा 90 रेशियो 20। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 77, द नंबर ऑफ लाइफबॉय सोप सोल्ड इन अगस्त। तो अगस्त में आपके लाइफबॉय सोप है और सितंबर में तो कितने हैं 200 और 50, तो ये हो जाएगा आपका कितना 250। आपको बोला है इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ डेटॉल सोप सोल्ड इन सितंबर और अक्टूबर। सितंबर और अक्टूबर में देखिए कितना है आपका, ये हो गया आपका 5 और 105 हो गया। तो रेशियो लेंगे तो कितना होगा आपका 50 रेशियो 21। अब आपको बोला है कि कितना परसेंट है, तो देखिए 21 से डिवाइड करेंगे 50 को 100 से करके 5000 हो जाएगा। तो पहले तो देखिए 2 टाइम आपका कितना आएगा 40 टाइम, 42 8 आया 80, फिर कितने टाइम आपका 3 टाइम कितना होगा आपका 63। यहाँ पे देखिए कितना बचा आपका 170। अब 170 है तो 8 टाइम होगा, तो 238 आपको कहीं दिख रहा है, ये देखो ये ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 78, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ डेटॉल सोप सोल्ड इन ऑल 3 मंथ्स। तो डेटॉल सोप है जो तीनों महीने में अपने कितने बेचे थे, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए 90 + 5 + 100 कितना होगा आपका 195। 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 6 टाइम और 5 टाइम, तो 65 है जो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोप सोल्ड इन सितंबर एंड सोप सोल्ड इन अक्टूबर। तो देखिए कोई नाम नहीं लिया है, पूरे सोप लिए हैं, तो सितंबर और अक्टूबर में कितने हैं, तो 240 में से अगर आप 55 माइनस कर दोगे तो आपका 185 आएगा, और ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस DI का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, तो 80 बोला है द नंबर ऑफ लाइफबॉय सोप सोल्ड इन अक्टूबर। तो अक्टूबर में लाइफबॉय सोप कितना आपके 140 है, इज़ व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द डेटॉल सोप सोल्ड इन अगस्त। डेटॉल कितना आपके 90 है, तो हमेशा रेशियो ले लिया करो ताकि काम ईजी रहेगा। अब देखिए 9 से 5 ज़्यादा है, तो 5/9 की फ्रैक्शन आपकी कितनी होती है, तो अगर आप ध्यान से देखो 5/9 की फ्रैक्शन कितनी होती है आपकी 55.55। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये है आपकी नेक्स्ट DI, इसको रीड कीजिए और एक बार बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं अपन। तो देयर आर 400 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय द फैक्ट्री ए। तो फैक्ट्री ए में है जो आपके 400 कोई भी आइटम है जो बनाए जा रहे हैं। अब उनमें से देखिए आपके क्या क्या आइटम है, एक तो टूथपेस्ट है और एक टूथ ब्रश है, तो पेस्ट और ब्रश है। अब उसमें से भी मैन्युफैक्चर रेशियो 5:3, यानी कि यहाँ पे कितने पेस्ट और कितने ब्रश बने हैं इनका आपका रेशियो दे रखा है। द नंबर ऑफ कॉलगेट एंड पेप्सोडेंट टूथब्रश। अब ब्रश में भी आपके 2 वैरायटी है, एक तो कॉलगेट है और एक कौन सा है पेप्सोडेंट है। तो अगर आप ये सीरीज है जो शुरू से देख रहे हैं DI की, तो इस तरह का है जो अपन ने पहले भी एक क्वेश्चन किया था चॉकलेट वाला, ठीक है ना, केक और चॉकलेट वाला। अगर आपको पता है तो उसी तरीके का सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। तो उसमें है जो अपने को केक अलग सेपरेट दे रखा था और चॉकलेट में आपके है जो 2 डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे थे। तो इसमें भी है जो आपको पेस्ट अलग दे रखा है और ब्रश में आपको 2 डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे। तो इस तरह से है जो अपन क्या करेंगे, इसकी टेबल ड्रॉ करेंगे और क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो बनाना शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहले देखिए आपके पास में टोटल कंपनीज़ है, देखिए एक B और C है, तो अपन 3 कंपनी ड्रॉ कर देते हैं, कंपनी A, B एंड C। ये आपकी 3 कंपनियां हैं। अब यहाँ पे एक तो लिख देते हैं टोटल कितने हैं जो आपके सारे मिला के आइटम बन रहे हैं। फिर एक तरफ लिख देते हैं TP यानी कि टूथपेस्ट। फिर यहाँ पे लिख देते हैं अपन ब्रश, टूथब्रश। अब ब्रश में भी है जो 3 कॉलम बना देता हूँ आपके लिए। एक तो आपका टोटल यानी कि टोटल कितने हैं, और टोटल में से फिर आपके कॉलगेट के कितने हैं और पेप्सोडेंट के कितने हैं, ताकि अपने लिए क्या रहेगा, ईजी रहेगा।
तो बनाना शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले आपको बोला है कि ए में जो टोटल प्रोडक्ट थे वो कितने थे आपके 400 थे। अब उसमें से भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा, तो देखिए 400 है, उसका सम आपका 8 है, तो यहाँ से 50 की वैल्यू आई है। तो आपको यहाँ पे बोला है 50 जो इसमें से आपके पेस्ट है वो है 5, तो 55 या 250, और जो आपके ब्रश है वो है 3 यानी कि 150। अब इसी 150 को आगे और डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको 2:3 में। तो देखिए पहला कॉलगेट है और दूसरा क्या है आपका पेप्सोडेंट है। तो 150 है, सम है आपका 5, तो यहाँ से वैल्यू आई कितनी आपके पास में, वैल्यू आई आपके पास में 30, तो 32 ज़ा 60, तो कॉलगेट आपके 60 है और वो आपके पेप्सोडेंट कितने हैं 90 है। तो यहाँ से आपका जो ए का है जो मैन्युफैक्चर पूरे आपके प्रोडक्ट निकल गए हैं। अब आगे बोला है बी, टोटल नंबर ऑफ कॉलगेट एंड पेप्सोडेंट ब्रश 24 एंड आपका 84, तो यहाँ पे सीधे ब्रश की वैल्यू दे रखी है। तो अगर दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे टोटल आपके 108, ये तो हो गए टोटल आपके जो ब्रश है। अब आपको आगे बोला है वाइल द नंबर ऑफ टूथपेस्ट एंड ब्रश मैन्युफैक्चर इन द रेशियो 11:12, तो देखिए 108 की वैल्यू आपको दे रखी है 12, तो यहाँ से 1 की वैल्यू आई 9, और 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आपके क्या हो गए हैं, पेस्ट हो गए हैं। अगर दोनों को ऐड करें तो टोटल बी के प्रोडक्ट आ जाएंगे और वो होंगे आपके 207। आगे फैक्ट्री सी में है टूथपेस्ट मैन्युफैक्चर इज़ 150, तो जो पेस्ट है आपके कितने बने हैं 150, एंड द नंबर ऑफ टूथब्रश मैन्युफैक्चर इज़ 50% मोर देन द नंबर ऑफ टूथब्रश मैन्युफैक्चर बाय फैक्ट्री बी, तो बी में जितने भी बने हैं उसका 50% मोर है। 50% मोर यानी कि पहले तो बी में बने आपके 108, 50% मोर का मतलब है कि आपका रेशियो हो जाएगा 3/2। यहाँ से अगर अपन इसको करें तो कितना होगा 54, तो 12 और 16 162 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल ब्रश बने आपके 162। डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा आपको 5:4, तो 162 की वैल्यू आपकी आएगी 9, और यहाँ से आपका कितना आएगा ये, अगर अपन डिवाइड करें तो ये आएगा आपका 18, तो 1 की वैल्यू आई 18। अगर अब यहाँ ध्यान से देखें तो पहला आपका पेप्सोडेंट है, तो यानी कि जो पहला रेशियो 5 है वो किसका पेप्सोडेंट का है, तो 18 5 आपका कितना होता है 90, तो 90 है जो अपन यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे है जो आप जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं, तो ये 90 आप कॉलगेट में लिख दोगे तो आपके है जो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। और फिर 18 4 आपका 72। अब इन दोनों को अपन ऐड कर दे 150 और 162 को, तो 312, ये आपके टोटल प्रोडक्ट हो गए हैं सी के। तो ये हमारा है जो डिस्ट्रीब्यूशन रेडी है, तो इसको एक बार ड्रॉ कीजिए, फिर है जो क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट इज द ओवरऑल रेशियो ऑफ पेप्सोडेंट एंड कॉलगेट टूथब्रश मैन्युफैक्चर बाय ऑल द 3 फैक्ट्रीज टुगेदर। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो आपको बोला है कि टोटल आपके रेशियो पूछा है, तो कितने पेप्सोडेंट और कॉलगेट के ब्रश हैं, तो इनका आपको रेशियो फाइंड करना। तो यहाँ पे देखिए पीछे अगर अपन यहाँ पे अगर टोटल कर दें इनका, तो अपने लिए काम इजी रह जाएगा। तो टोटल कर दे, तो यहाँ पे अगर आप पेप्सोडेंट का करें तो देखिए ये 4 18 27 ये 264 हो गया आपका, और अगर यही अपन कॉलगेट का करें तो ये हो जाएगा आपका देखिए 6 156 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा है, तो यही देख लेते हैं अपन। तो पहले आपको पेप्सोडेंट पूछा है, तो पेप्सोडेंट के टोटल प्रोडक्ट है 264, रेशियो फाइंड करेंगे कॉलगेट का आपका कितना है 156 है, दोनों के रेशियो लेंगे हम, तो कैंसिल आउट कर दो पहले 4 से, तो 66 आएगा, और यहाँ 4 से करें तो देखिए 3 टाइम 39 आएगा, 3 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 22:13, और 22:13 आपका ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 82, द टोटल नंबर ऑफ टूथब्रश मैन्युफैक्चर इन ऑल 3 फैक्ट्रीज। तो आपको बोला है कि तीनों फैक्ट्री में टूथब्रश है, व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पेप्सोडेंट टूथब्रश मैन्युफैक्चर इन ऑल 3 फैक्ट्रीज। तो यहाँ पे बोला है कि जो आपके अच्छा पेस्ट दे रखा है यहाँ पे, तो पेस्ट टोटल कितने हैं, तो अगर यहाँ पे अगर मूव करें तो पेस्ट को अगर अपन ऐड करें तो टोटल पेस्ट देखिए कितना है, ये आपका 9, ये आपका देखिए 10 और 19 कैरी 1 499 है यहाँ पे। तो आपको बोला है जो 499 है ये आपका व्हाट परसेंट मोर और लेस देन कितना कम या ज़्यादा है किससे, पेप्सोडेंट से जो आपके ब्रश है 264 से।
तो देखिए पहले तो दोनों का अपन क्या करते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। तो 264 से डिफरेंस लेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा आपका 5, 3 और 2, 235 आया है। तो यहाँ से पहले तो 100 से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे और है जो फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर अपन 8 टाइम सारी जगह 8 ही आ रहा है, तो अगर अपन 8 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 8 से कर देते हैं। तो पहले तो 8 से करेंगे तो कितना होगा आपका 8 2 ज़ा 32, कैरी आपका 3, 48 51, कैरी आपका 5, फिर 16 और 5 21 हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 8 3 2 0, फिर पीछे 0 लगाएंगे तो देखिए वापस कितना आ रहा है 2380 आ रहा। तो अब इस बार है जो 8 की जगह अपन 9 लेके देखते हैं, क्या पता अपना आ जाए। तो 9 लेके देखें तो देखिए 9 से कितना होगा आपका 36, कैरी आपका 3, 54 57, कैरी आपका 5 और 18 और ये 23 हो जाएगा। तो 2376 यानी कि आपका लगभग 89 के समथिंग आएगा और ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टूथब्रश मैन्युफैक्चर इन फैक्ट्री बी एंड सी। तो फैक्ट्री बी और सी में कितने आपके हैं, तो देखिए 108 और 162 आपको बोला है। इन दोनों का क्या करना है, आपको रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए कितना होगा आपका 270 और 270 को 2 से डिवाइड करेंगे अपन तो कितना आएगा आपका 135 आएगा और ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है, फाइंड द टोटल प्रोडक्ट इन फैक्ट्री बी। तो फैक्ट्री बी में टोटल कितने प्रोडक्ट हैं आपके, तो अगर अपन ध्यान से देखें तो आपके कितने 207 है, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 85, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ पेप्सोडेंट टूथब्रश मैन्युफैक्चर इन फैक्ट्री ए एंड सी। तो फैक्ट्री ए और सी में तो देखिए कितना होगा आपका ए और सी में, तो अगर अपन फैक्ट्री ए और सी में अगर काउंट करें तो ये होगा आपका 180 और 180 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना होगा आपका 90 होगा। तो ये है जो आपका इसका डिफरेंस फाइंड करना है आपको। किसे करना है, टोटल नंबर ऑफ टूथपेस्ट मैन्युफैक्चर इन फैक्ट्री ए। फैक्ट्री ए में टोटल कितना आपके 250 है, तो 250 में से ये माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 160 आएगा और ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट डीआई की ओर। तो ये है आपकी नेक्स्ट डीआई, इसको रीड कीजिए और एक बार बनाने का ट्राई कीजिए। तो अगर अपन क्वेश्चन रीड करें तो यहाँ पे देखिए अमित सेव्स 34% ऑफ हिज इनकम एंड स्पेंड रिमेनिंग आरएस 19,800। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो अब ये डीआई है जो देखिए सबसे पहले तो आपकी इनकम, फिर एक्सपेंडिचर और फिर आपका सेविंग है। तो इनसे रिलेटेड ये आपकी डीआई है। तो अगर अपन इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा सेविंग, और अगर हम एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा आपका इनकम हो जाएगा। तो यहाँ आपको है जो पर्सन्स हैं आपके अमित, फिर आपका चंदू, फिर बबलू और फिर आपका देशमुख है। तो 4 पर्सन है, इनके आपके इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग है, इनके डाटा है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है आपको यहाँ पे। तो वही है आपका नॉर्मल टेबल चार्ट वाला डीआई है। तो इसको है जो अपन बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है जो अपन एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं 4 पर्सन की। तो सबसे पहले है जो ये अमित है, फिर ये बबलू, ये चंदू और ये आपका देशमुख है। ABCD लिखा है मैंने शॉर्ट में, आपको भी ऐसे ही करना, अगर नाम अलग अलग हो तो टाइम बचाने के लिए एग्ज़ाम में ये कर देना। अब यहाँ पे मैं इनकी इनकम लिख रहा हूँ, ये आपकी इनकी तीनों की इनकम है यहाँ पे। ये आपका एक्सपेंडिचर और ये आपका सेविंग है। हाँ, अगर कोई हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो उनको समझाने के लिए मैं बोल देता हूँ, ये आपकी टोटल आय है उसकी, यानी कि कितना कमाता है। ये उसका खर्च है, कितना खर्च करेगा वो, और ये है जो उनकी बचत है, यानी कि कितना वो सेव करेगा, बचत करेगा। तो हिंदी में भी है जो किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बाइलिंगुअल है जो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो रीड करते हैं और इसको शुरू करते हैं। तो आपको देखिए अमित सेव 34% ऑफ हिज इनकम। तो अमित की जितनी भी इनकम थी, तो इनकम कितनी है अमित की 100% है, उसमें से उसने सेव कर दिया है कितना 34%, यानी कि फिर खर्च किया होगा, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना होगा आपका 66% होगा। पहले तो आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए। स्पेंड रिमेनिंग RS 198000, तो यानी कि यहाँ पे आपको खर्चा दे रखा है, एक्सपेंडिचर है
19,800 है। तो यहाँ से पहले अपन क्या करेंगे, सेविंग निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 19,800 है, ये वैल्यू है 66 की। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे अपन, तो देखिए कितना होगा आपका, 3 टाइम होगा तो 300 आएगा। तो अगर ध्यान देखिए पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इनकम आएगी आपकी 30,000, और 34 से करें तो देखिए 12 और ये 10, आपका कितना हो जाएगा 102। तो 10,200 रुपये उसकी क्या हो गई, आपकी सेविंग हो गई। तो ये ए का डाटा निकल गया आपका आगे। आगे मूव करते हैं अपन। मंथली इनकम ऑफ बबलू एंड चंदू आर इन द रेशियो 6:5। तो देखिए बबलू और चंदू की इनकम का रेशियो है 6x और 5x है, जो मैं यहाँ पे लेट कर देता हूँ। चंदू सेव्स 440 मोर देन द अमित। तो अमित जितना सेव करता है उससे 440 रुपये है जो ज़्यादा सेव करता है, कौन, चंदू। तो अमित है जो आपका कितना सेव करता है, 10,200 ये सेव करता है। तो इससे 4400 ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 14,600। ये है जो आपकी सेविंग है किसकी, चंदू की। मोर देन अमित, अमित से ज़्यादा है। एंड स्पेंड 40% लेस देन अमित। तो अमित जितना खर्चा करता है उससे 40% है जो कम खर्चा करता है, कौन करता है, चंदू। तो अमित का खर्च है आपका 19,800। अगर यहाँ पे अपन रेशियो ले तो 40% का रेशियो होता है आपका 2:5। अगर अमित 5 खर्च करता है तो चंदू 2 कम, यानी कि कितना खर्च करेगा, 3। तो 18,900 को 5 से डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिवाइड कीजिए आप, कितना होगा 3 टाइम, फिर आपका 960 और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आएगा आपका, देखिए 0, 18, 27, 28 और 2 11। तो 11,880 ये आपका क्या हो गया है, एक्सपेंडिचर हो गया है चंदू का। तो यहाँ पे लिख देते हैं 11,880। अब अगर अपन एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड करें तो क्या आएगी, आपकी इनकम आएगी। और इनकम किसकी आएगी, चंदू की। तो दोनों को ऐड कर देते हैं 14,600। तो 80, 14, 6, 2 तो 26480। तो 26480। अब यहाँ से है जो आपका बी और सी का, इनका है जो आपका रेशियो दे रखा है, तो अपन है जो बबलू की भी क्या कर सकते हैं, इनकम फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आपको 5 दे रखी, 5 से डिवाइड करेंगे और 6 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से अगर अपन डिवाइड करें इसको तो देखिए 5 5 आपका कितना होता है 25, फिर 14 2 टाइम होगा, फिर आपका 9 टाइम और फिर आपका 6 टाइम। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका 36, कैरी 3, 54, 70, 57, 5, 12 और 17 का 7 और फिर यहाँ पे 31 होगा। तो 31,776 ये आपकी इसकी इनकम हो जाएगी। तो यहाँ से जो मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। तो उम्मीद है इतना पोर्शन है जो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से है जो आपका सारा रिलेटेड है। आपको 3 बातें ध्यान रखनी है बस, इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर क्या होता है और आपका सेविंग क्या होती है। तो बस यही नॉर्मल है आपका। आगे देखिए क्या बोला आपको, रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ बबलू इज 2:1। तो आपको बबलू का जो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है, तो यहाँ पे देखिए 31776। तो इसका सम है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना होगा आपका, ये होगा 10, फिर 5 टाइम 15 आपका, फिर 9 टाइम 27 और 2। तो 10,592 ये आपका है जो क्या है, 1 की वैल्यू है। तो अगर 1 की वैल्यू है तो 1 क्या है, आपकी सेविंग। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 10,592 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आएगा, आपका बबलू का एक्सपेंडिचर आएगा। तो देखिए कितना होगा आपका यहाँ पे, अगर अपन करें तो 48,112 ये बबलू का क्या आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया। आगे देखिए, मंथली इनकम ऑफ देशमुख इज़ 5,000 लेस देन मंथली इनकम ऑफ चंदू। तो चंदू से है जो 5,000 रुपये मंथली इनकम कम है, तो 26 में से 5,000 माइनस करोगे तो 21,000 आएगा आपका। ये इनकम है किसकी, देशमुख की। आगे बोला है एंड मंथली सेविंग इज़ 400 लेस देन डेट ऑफ अमित। तो अमित से आपका 400 है जो क्या है, लेस है उसकी सेविंग। तो 10,200 में से 400 माइनस करोगे तो आप कितना आएगा, 9,800 आएगा। तो ये आपकी इसकी क्या है, सेविंग। तो इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आपका एक्सपेंडिचर आएगा। तो माइनस कर देते 21,480, इसमें से 9,800 है जो माइनस करेंगे तो 08, यहाँ पे कितना होगा आपका 6 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 तो 11,680। तो ये आपका इनका
इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का है जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया है यहाँ पे। तो टेबल को एक बार नोट करो, फिर है जो हम मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 86। तो क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ बबलू। तो बबलू की मंथली इनकम कितनी है आपकी 31776 एंड मंथली सेविंग ऑफ चंदू एंड देशमुख टुगेदर। तो इनकी मंथली इनकम और इनकी सेविंग, तो दोनों को ऐड करते हैं इनकी सेविंग को। तो सेविंग को ऐड करेंगे अपन, तो ये आएगा आपका 244। अब इन दोनों का आपको क्या बोला है, डिफरेंस बोला है। तो बबलू की इनकम में से ये माइनस कर देते हैं अपन 24400। तो देखिए ये आपका 376 और ये आपका कितना हो जाएगा 7। तो 7376 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 87 है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अमित, बबलू एंड चंदू। तो इनका एक्सपेंडिचर का आपको एवरेज पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, तो लिखते हैं 19800, फिर आपका 21184 और फिर है आपका 11880। पहले तो इनको ऐड करते हैं। तो देखिए 4 16 का 1, ये आपका 10 और 18 का 8, फिर कैरी 1 आपका 10 और 12 का 2, कैरी 1 और ये होगा आपका 5। डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड करते हैं अपन। तो पहले तो 7 टाइम आपका कितना होगा 51, 6 टाइम आपका 18, 2 टाइम और 1 टाइम 0.33। तो 17,621 कहाँ है ये आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 88। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मंथली सेविंग ऑफ अमित एंड बबलू। तो इनकी सेविंग का डिफरेंस पूछा है। तो इन दोनों में से डिफरेंस ले लेते हैं। तो बबलू की इनकम, ये जो आपकी सेविंग है ज़्यादा, इसलिए मैंने ऊपर लिखा है। तो कितना आएगा आपका 392 आएगा और ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ अमित। तो अमित की जो मंथली इनकम है कितनी है आपकी 30,000 है। तो उससे रेशियो पूछा है मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बबलू एंड चंदू। तो इनका एक्सपेंडिचर तो देखिए 21184 और 11880। तो 4 ये 0 है आपका, 4 16 का ये आपका 0, कैरी 3 और 3। तो 33 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 33064। अब रेशो फाइंड करना है तो पहले अपन क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। तो ये कितना होगा आपका 7500 होगा। इसको करेंगे तो देखिए कितना होगा आपका 8 टाइम 32, 2 टाइम 10 आपका, फिर 6 टाइम और 6 टाइम 24 हो जाएगा। अब और 2 से अगर इसको कैंसिल आउट करें तो ये होगा आपका 3750 और इसको 2 से करेंगे तो देखिए 4133 हो जाएगा। और ये कहाँ बैठा है आपका, ये बैठा आपका ऑप्शन नंबर डी पे बैठा है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 90, अमित एंड चंदू सेव्स अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ देयर मंथली इनकम। तो आपको बोला है कि अमित और चंदू है जो अपनी इनकम का लगभग कितना % है जो क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो पहले इनका इनकम का सम देखते हैं अपन। तो इनकम है इनकी 30 और 26, यानी कि लगभग हो जाएगा आपका 58,480, ये इनकी इनकम है। अब आपको बोला है कि इनका सेविंग, तो इनके सेविंग का सम देखिए 10 200 14600। तो देखिए 800 4 और ये आपका 2। तो पहले दिन का है जो रेशियो ले लेते अपन इजी करने के लिए। तो 3 ये 5 है आपका, तो 56480 और रेशियो करते हैं अपन 24800। तो देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल आउट हो गया। फिर इनको रेड्यूस करें अपन तो 4 से करें तो 4 से कितना होगा 14 4 जा और ये 12 आएगा। और 4 से अगर हम इनको करें तो देखिए 4 से करेंगे तो कितना होगा ये आपका 6 टाइम्स 620 आएगा। और आगे रिड्यूस करें इनको 4 से, तो 4 से करेंगे तो ये होगा आपका कितना 3 टाइम 12, 5 टाइम और 54 होगा। और इनको करेंगे तो देखिए कितना होगा 15 और 155 होगा। आपको बोला है कि ये 155 है जो 354 का कितना % है। तो यहाँ पे % निकाल देते हैं अपन। 155 है 100 से मल्टीप्लाई और 354 से हम क्या कर देंगे इसको
डिवाइड कर देंगे। तो पहले देखिए अगर अपन 5 टाइम ले तो 15 आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना लेंगे अपन 4 टाइम लेंगे। तो 4 टाइम लेंगे तो देखिए कितना होगा, 16 का 6 कैरी 1 2, ये आपका कितना हो जाएगा 12, और ये 2 आपका 14 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन डिवाइड कर दिए कितना होगा आपका 4, फिर यहाँ पे ये कितना होगा आपका 3, और यहाँ पे ये 0 0, फिर पीछे एक 0 लगा देंगे, यहाँ पे 1 होगा। तो 1340 है लगभग। आप देखें तो कितना टाइम आएगा, तो ये आपका देखिए अगर 4 टाइम है तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम आएगा, तो लगभग 43 है। आगे डिवाइड करते हैं तो 43 है, तो यहाँ पे 3 टाइम कितना आएगा, अगर करें तो 12 का 2 कैरी 1, 15 16 का 1, और ये 10 62 आएगा, 8 यहाँ पे, फिर 7 और फिर 2 आएगा, पीछे पॉइंट लगाओ 0। अब यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखो तो लगभग ये कितना है आपका 9 टाइम होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बैठा है, वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट डीआई की ओर। नेक्स्ट डीआई आपके लिए ये रही, तो एक बार इसको रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं हम। आपको बोला है फॉलोइंग डाटा इज़ अबाउट द पॉपुलेशन इंक्रीज ऑफ 2 टाउन्स ए एंड बी। तो 2 टाउन हैं, उनमें आपके पॉपुलेशन कितनी है, अलग अलग ईयर का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा। तो देखिए 3 ईयर है आपके, 80 90 और 20 का दे रखा है। तो यहाँ पे नॉर्मल आपका कौन सा बनेगा, टेबल चार्ट वाला बनेगा, और इसमें तो आपके सिटी भी कितने, टाउन 2 ही है, ठीक है ना। तो इसको बनाने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास में 2 टाउन है, एक तो है ए और एक है बी, इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे तो हम इनका टोटल लिखेंगे, यहाँ पे इनका 18 का, ये 19 का और ये 20 का डाटा आएगा। तो रीड करते और बनाने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला है इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए इज़, प्रेजेंट पॉपुलेशन बोला है ए इज़ 1285। अब देखिए प्रेजेंट कौन सा अपने को नहीं पता, ये बात किसकी कर रहा है आपकी, 18 19 20 नहीं कर रहा है, अपने को पता नहीं है। पर जब आप आगे रीड करो तो आपको बोला है प्रेजेंट डे 2020, यानी कि जो प्रेजेंट आपका ईयर है तो वो कौन सा है, यहाँ पे 20 माना है, तो 2020 है जो आपका प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपकी ए की पॉपुलेशन है 12,825, ये आपको दे रखा है। अब यहाँ पे डाटा दे रखा है विच इंक्रीज बाय 12.5% एंड 14%। तो देखिए यहाँ पे आपका कुछ डाटा इस तरह से है, पहले तो 18 और 19 में आपका इंक्रीज़ हुआ था, कितना हुआ था 14% का हुआ था। तो 14% का मतलब होता है आपका 7/50। तो 18 में 50 थी, तो बाद में आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 57 हो गया। तो यहाँ से ये डाटा आया। फिर उसके बाद में 19 से 20 आपका इंक्रीज़ हुआ है 12.5, यानी कि 1/8। 8 से कितना इंक्रीज़ हुआ आपका 9 हुआ है। तो यहाँ से देखिए 12,825 ये वैल्यू आपके पास में 9 की है, आपको 8 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि 2019 की करनी है। तो यहाँ से देखो अगर पहले हम इसको है जो डिवाइड करेंगे यहाँ पे 9 से, तो 9 से डिवाइड कीजिए तो 9 1 जा आपका 9 होगा, फिर 9 4 जा आपका 36, फिर आपका 22। तो कितने टाइम होगा आपका 22 यानी 2 टाइम 18 और 5 टाइम, तो 14 25 आएगा। इसको है जो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना होगा आपका 25 8 जा 200 होता है, कैरी कितना 2, 32 34 कैरी 3 8 और 3 11। तो 2019 में आपकी पॉपुलेशन आई है 11,400 आई। अब यहाँ पे देखिए 11,400 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 57 है, आपको 50 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैंसिल आउट होगा 200 टाइम, और 200 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 है जो आपका यहाँ पे 2018 में कितनी पॉपुलेशन है ये आ जाएगी। तीनों को ऐड कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। तो देखिए ऐड कीजिए यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 1 और 1 तो 10, और ये कितना हो गया आपका 21,400, और इसमें अपन 12,825 ऐड कर देंगे तो देखिए 25 12 4 3
तो 3 4 2 2 5 ये आपकी ए की टोटल पॉपुलेशन आ गई। ठीक है, अब देखिए बी की ओर चलते हैं हम। तो देखिए बी का डाटा क्या बोल रहा है हमको, आपको बोला है फ्रॉम द लास्ट 2 years द प्रेजेंट डे पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए इज़ 150% मोर देन पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इन ईयर 2019। अब 125% है, तो देखिए आपका ए का डाटा बोला है बी के डाटा से, आपको बोला है कि जो बी का 2019 में है वो पॉपुलेशन मान लीजिए आपकी कितनी है 100 है, तो उससे 125% मोर है, यानी कि 125 मोर यानी कि 225 हो जाएगा। जब इनका रेशियो लेंगे तो ये होगा आपका 9:4। तो यहाँ पे आपको ये बोला है। तो अब यहाँ पे आपका 12,825 इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 9। तो देखिए अभी अपन ने डिवाइड किया था, तो डिवाइड किया था तो आपका आया था कितना 1425 आया था। अब इसको है जो हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए कितना होगा आपका 25 100 कैरी 1 14 4 जा 56 और 57। तो 2019 में आपकी वैल्यू आई है 5700, ये आपकी इसकी पॉपुलेशन हो गई है। आगे बोला है पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इन ईयर 2020 इंक्रीज बाई 45%। तो 45% की फ्रैक्शन होती है आपकी 9/20, यानी पॉपुलेशन आपकी 20 से इंक्रीज़ होकर कितनी हो गई 29 हो गई है। तो देखिए बात किसकी कर रहा है, एंड द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी, तो देखिए 2019 से इंक्रीज़ होगी, तो 5700 की वैल्यू 20 है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू आएगी आपके पास में। तो देखिए डिवाइड कीजिए कितना आएगा आपका 285, और इसको है जो हम डिवाइड करेंगे किससे 29 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी किसकी, आपका 2020 में बी की कितनी पॉपुलेशन है। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 285 को 29 से, तो 45 का 5 कैरी आपका 4, 72 76 कैरी 7, 18 और ये आपका 25, यहाँ पे ये आपका कितना होगा 85 170 कैरी 1 और ये 5 हो जाएगा आपका। तो 5 6 7 और 2 आपका 12 कैरी 1, 5 और 3 8, तो 8265 है जो ये आपका 2020 में है जो बी की पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इज़ 5 टाइम्स ऑफ पॉपुलेशन डेट ईयर इन 2018। तो ये जो पॉपुलेशन है ये 5 टाइम है 2018 का, यानी कि इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना होगा आपका 16 टाइम, फिर 5 टाइम और फिर आपका ये हो जाएगा 3 टाइम। तो ये 1653 है जो ये आपकी पॉपुलेशन है बी की 2018 में। अगर इन सबको अपन ऐड करेंगे तो बी की आपकी टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। तो इनको ऐड कीजिए, देखिए ये कितना होगा आपका 53 और 65, ये हो गया आपका 118, फिर कैरी दिया तो यहाँ पे देखिए आपका कितना होगा 6 5 और 1। तो ये है जो आपका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है। तो एक बार इसको आप नोट डाउन कीजिए टेबल को, फिर है जो हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द प्रेजेंट डे पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी। तो टाउन बी में आपकी पॉपुलेशन कितनी है 8265 है, और यही आपका क्या हो गया है करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 92 है, तो फाइंड द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी फ्रॉम 18 to 20। तो 18 से 20 में टाउन बी में कितनी पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे देखिए आपका 18 में था आपका 1653, वहाँ से इंक्रीज़ हो गई आपकी कितनी 2865, इतनी इंक्रीज़ हो गई। अब कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है यही आपको फाइंड करना। दोनों का पहले डिफरेंस लेते हैं अपन, तो डिफरेंस होगा आपका देखिए यहाँ पे कितना होगा 1266, डिवाइड करेंगे 653, मल्टीप्लाई आपका 100। अगर ध्यान से देखो तो ये आपका 4 टाइम कैंसिल आउट होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 400, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आपका 93 है, फाइंड द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए इन 2019। तो कितना है आपका 11400 है, इससे रेशियो फाइंड करना आपका बी इन 2018 कितना आपका 1653 है। तो यहाँ से है जो हम इनको क्या करते हैं कैंसिल आउट करते हैं। तो देखिए पहले तो कैंसिल आउट होगा 3 से, तो 3 से कीजिए इनको, तो ये 3 से होगा आपका कितना 3 3 जा 9, 3800 होगा।
और ये होगा आपका 5 टाइम और 1। आगे देखिए और किससे होगा, देखो आप 19 के टेबल में आ रहा, 19 टू ज़ा 200 और 19 टू ज़ा आपका 38 होता है। फिर कितना बचेगा 171, 29 आएगा, तो 200 रेशियो 29 है। तो ये आपका कहाँ है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है और ये आपका आंसर होगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए ओवर 3 ईयर्स, तो 3 साल में आपकी ए की पॉपुलेशन है 34225, इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बी 3 ईयर्स, तो बी की पॉपुलेशन आपकी 15618 कितना परसेंट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100। तो देखिए सीधा डिवाइड कर देते हैं अपन, 3422500 डिवाइड करेंगे 15618। तो पहले तो देखिए अप्रॉक्स आपका 2 टाइम जाएगा, तो 2 टाइम जाएगा तो यहाँ पे आएगा आपका 36231, माइनस करेंगे यहाँ से, तो माइनस करेंगे तो आपका आएगा 9892, पीछे एक ज़ीरो लिखा। अब यहाँ पे देखिए 2 टाइम तो आपका होगा नहीं, तो अब कितने टाइम लेंगे, 1 टाइम लेंगे, तो 1 टाइम आपका कितना आएगा 15618, माइनस करोगे तो यहाँ से आपका आएगा 72, यहाँ से आपका कितना आएगा 241 आएगा, एक और ज़ीरो लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 59 जा अप्रॉक्स आपका कितना होता है 135 होता है, तो यानी कि आपका 10 टाइम तो जाएगा नहीं, तो 9 टाइम ही होगा आपका। तो 9 से है जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना होगा, ये यहाँ पे ये 62 होगा, 89 से 62, 55 कैरी 1, ये आपका 0 और 14। अब माइनस करेंगे तो कितना होगा आपका 8, फिर यहाँ पे आपका 5, फिर 1 2 0 0। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे क्योंकि ऑप्शन देखिए आपके ऑप्शन है जो आपके क्या है बहुत ही नज़दीक में है, सारे 219 ही है, तो पॉइंट करेंगे यहाँ पे कितना आएगा आपका 0। तो अब है जो आपका आंसर आ जाएगा, तो देखिए 15 है तो कितनी बार आपका एक बार जाएगा, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें थोड़े क्वेश्चन आपके कैलकुलेटिव है, इसके लिए आपको है जो डाटा कम ही दिया है। लास्ट है आपका क्वेश्चन, फाइंड द टोटल प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए, तो टाउन ए की प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है आपकी, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन है आपकी 12825 और इनका टोटल फाइंड करना है, जो बी की टोटल पॉपुलेशन है वो है आपकी 8265, ऐड करेंगे तो ये होगा आपका 19 10, ये 20 और 21 होगा 21090, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से है जो आपको डीआई को अप्रोच करना है। तो अगर आपको डीआई आपका है जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपका डिसाइड करता है बैंकिंग एग्ज़ाम में, तो इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया तो लगभग आपने मिनिमम 15 से 20 मार्क्स है जो आपके प्री एग्ज़ाम में और मेंस में तो आपके लगभग आपका 40 से 50% डीआई का सिलेबस रहता ही है, ठीक है ना। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अपने कॉन्सेप्ट और ज़्यादा मजबूत करने हैं तो हमारे साथ में जुड़े रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।